हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपको स्वागत है। आज की कहानी अमावस्या की काली रात की कहानी है। जब अमावस्या की रात चालू हुई थी, अभी यह घटना करीब 20 से 25 दिनों की है। इस घटना को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो मैं भी ऑफिस गया हुआ था और ऑफिस से जब आया थका मांदा हो गया तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और ऊपर थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पर लेटा जाए। और जो मेरी छत है वह 2 मंजिला इमारत की छत रहती है और उसके आस-पास जो मकान बने हुए हैं वहाँ पर चद्दर के मकान हैं, वहाँ पर छत नहीं है। तो मैंने मेरे बीवी बच्चों को बोला कि छत पे सोएंगे। तो बच्चों ने बोला कि आज पापा अमावस्या की रात है। तो मैंने कहा क्या हो गया। ये सब कहने की बातें हैं। यह ना अमावस्या पूनम कुछ नहीं होता, हर महीने अमावस्या की रात आती है। और फिर हम ऊपर छत पे गए। वहीं पे हमने सब ने मिलके खाना खाया और खाना खाते खाते हमको करीब 1 से 2 घंटा हो गया। रात को 10 से 10:30 बज गई थी। फिर खाना खाने के बाद हम थोड़ा छत पर टहलने लगे थे। आधा घंटा हमने वॉकिंग करी। वॉकिंग करने के बाद फिर हमने वहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू लगा के चटाई बड़ी बिछाई और नीचे से 2 गद्दे बड़े बड़े डैनलप के गद्दे रखे हुए 2 ला के ऊपर बिछाए। उसके ऊपर चादर बिछाई। हल्का हल्का ठंडी हवा, मधुर मधुर ठंडी हवा चल रही थी, पर साथ में मच्छर भी थे। तो मैंने बड़ी मच्छरदानी जो है वह लगा ली और बादलों में चाँद हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो धीरे धीरे बादल के बीच, काले बादलों के बीच चाँद कभी दिखाई देता, कभी नहीं दिखाई देता, कभी दिखाई देता, कभी नहीं दिखाई देता, कभी एकदम से अंधेरा हो जाता। तो हम धीरे धीरे सब मच्छरदानी लगा के हम आधा से 1 घंटा वार्तालाप करते रहे। बच्चे भी खेलते रहे। तो मैंने एक पानी की बोतल भी फ्रिज से ला के रखी थी ताकि रात में प्यास लगे तो नीचे फिर कौन लेने जाएगा। फिर वह हमने पानी की प्यास थोड़ा सा पी के बुझाई और हम फिर लेट गए। सब सो गए थे। और हमारे जो पास में मकान है, जो चद्दर का मकान, उसके पास में एक मकान और है। वहाँ पर एक भैरू बाबा का मंदिर है और उसमें बहुत बड़ा पुराना 15, 18, 20 साल पुराना बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ दोनों लगे हुए हैं। बरगद का तो पेड़ छोटा ही है, पर पीपल का बहुत घना पेड़ फैला हुआ है। तो अब रात में हम सो गए। फिर हल्की हल्की सी चंद्रमा की रोशनी काले से कभी ढक जाती बादलों से, तो गुप अंधेरा हो जाता। तब मैं वहाँ पे हल्की से मेरी मच्छरदानी से आँख खुली तो मैंने देखा कि पीपल के झाड़ पे मुझे कोई सफ़ेद सफ़ेद साड़ी जैसा कुछ दिखाई दिया। अब मैंने यह बात बीवी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि वह बताता तो वो डर जाते। पर कोई डंगाल में छुप के डंगाल में बैठा हुआ था और उसकी निगाह जो थी हमारी तरफ ही थी। अब मैंने धीरे से चद्दर और रखा था, पतला चद्दर था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसमें ठंड भी लग रही थी।
तो मैंने चादर ओढ़ लिया। फिर धीरे से चादर मैंने आँख से हटा के वापस देखा, वही पीपल के झाड़ पे फिर मुझे कोई सफ़ेद साड़ी पहने वहाँ पर एक बहुत सारी बंगाली थी, उसमें से बंगाल में दिखाई दी। तो मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सफ़ेद साड़ी जैसा क्या दिखाई दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो साड़ी नीचे तक लटकने लगी, दूसरी डंगाल तक लटकने लगी। तब मुझे थोड़ा सा डर लगा कि मैंने कहा पहले तो थोड़ा सा हल्का सी हुआ था, बिल्कुल साड़ी लटकती दिखाई दे रही है और हवा के साथ धीरे धीरे उड़ रही थी, फिर नीचे आ रही थी, फिर उड़ रही थी। अब यह देख के मैं बहुत चकित रह गया और 100% मुझे यह यकीन हो गया कि वह कोई ना कोई बुरी आत्मा, प्रेत, पिशाच है। और पर मैं डरा नहीं, न मैंने अपने बीवी बच्चों को जगाया। मैं भी उनके साथ में चादर ओढ़ के सो गया और सुबह हो गई।